ये सारे आंकड़े और उसकी वजह क्या थी ये तो जनता के बीच में है, लेकिन मैं आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं उस मुद्दे से जुड़ा, क्योंकि बीजेपी पर बहुत आरोप लगे थे, इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे पूछा। आरोप ये लगे कि योगी सरकार मुसलमानों से दुश्मनी कर रही है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे, ये बताइए। ये सीधे आरोप है। देखिए, मैंने इसीलिए सारे आंकड़े दिए कि वहां एक तो कोई धर्म और जात विशेष के लोग नहीं रहते थे, मिश्रित आबादी थी, फिर भी संवेदनशीलता से सरकार ने आवास अलॉट की है। ये जो लोग बोल रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर, जो लोग बयान दे रहे हैं, जो पार्टियां बोल रही हैं, दरअसल इनका डीएनए है कि देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटो, हर कार्रवाई में धर्म और जात तलाशो। अपराधियों पर जब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है तो उसको धर्म विशेष का बता देते हैं, कहते हैं धर्म विशेष का इसलिए कार्रवाई हो रही है, जबकि आप तमाम अगर आंकड़े देखेंगे तो सभी धर्म जात के लोग जो अपराधी उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये लोग तो केवल रोड़ा अटकाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, रोड़ा अटकाना चाहते हैं। बताइए दानिश कुरैशी जी। पैसा वसूली की है भूमाफियाओं से। दानिश कुरैशी जी, क्या ऐसी वजह है? भूमाफियाओं से साठगांठ इनकी है। हाँ, पैसा वसूली हुई है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, अब बताइए क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों पर अत्याचार है, मुसलमानों से दुश्मनी है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के ही घर तोड़े जा रहे हैं? क्यों बार बार जनता के बीच में ऐसा एक संदेश दिया जा रहा है? देखिए, एक संदेश तो जो आपके चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे चल रहा था, मुझे तो उससे आता है कि योगी दे रहे हैं। योगी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ना ही अपने ननिहाल से, ना अपने मामा जी के घर से कहीं से लाए हैं। जो भी दे रहे हैं वो सरकार के स्वरूप में सरकार दे रही है। आपके पहले की सरकारों ने भी दिया, ये सरकार भी दे रही है, और इसके बाद अगर सरकार आएगी तो वो भी देगी। सरकार का काम है अवाम को विश्वास में दिलाकर काम करना। पहले की सरकारों ने किसने दिया, कितना दिया, तो उसके तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। देखिए, इंटरप्ट मत करिए शुक्ला जी, इंटरप्ट मत करिए। बोलिए, आप अपनी बात रख लीजिए। अब आगे सुनिए, बताइए ना, अगर आपने कहा तो आंकड़े दे दीजिए। सुनिए, अब सुन लीजिए इत्मीनान से शुक्ला जी, इतना नाराज मत हो गया। नहीं, नाराज नहीं हो रहे, नाराज नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मैंने लोकतंत्र की परिभाषा बता दी तो भड़कने लग गए। अभी तो लोकतंत्र का ज्ञान बांट रहे थे कि मुसलमानों को लोकतंत्र में समझ में नहीं आता। अब मैंने बता दिया। भाई, आंकड़ा बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। मुसलमानों को नहीं आता, ये शब्द नहीं कहा। देखिए, यहाँ पर भी वो गलत एक संदेश देने की कोशिश नहीं की है। मेरी मौजूदगी में अगर किसी मौलाना के लिए वो इस तरीके का शब्द उतरते, अरे बड़े बड़े ज्ञानी, तो मौलाना, एक मौलाना को आप सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे? एक मिनट, एक मौलाना को सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे? नहीं तो आप कैसी भाषा की बात कर रहे हैं? एक मौलाना को आप सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे? आपको सुनिए, मैं आपको दसियों कंटेम्प्ट दिखा दूंगा जहां हाईकोर्ट। फिर मैं वही बात कहूंगा, अगर आप एक मौलाना को सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे तो एक मुस्लिम अपराधी को आप सभी से जोड़ देंगे? मौलाना बैठ के, मौलाना बैठ के, नहीं, एक अगर मौलाना सुनिए, एक मौलाना अगर कोई गलत बयान देता है तो वो सभी मुसलमानों का नहीं हो सकता ना। मत करिए। सबसे बड़े तो जो लोकतंत्र के जो गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं वो सरकार में रहे हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अगर कोई एक मौलाना समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है या गलत बयानबाजी कर रहा है तो वो क्या सारे मुसलमानों की होगी क्या? ये बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस अदालत की दुहाई दे रहे हैं शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं, उसी उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अगले दिन मैटर होती है, और अगले दिन पहले, एक दिन पहले शाम में योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट देते हैं, तब उनको याद नहीं आती अदालत की, तब दुहाई नहीं देते वो। तो ये तरीका है मुख्यमंत्री के तौर पे। आप अदालत का फैसला मानते हैं? पहले ये बताइए, अदालत का फैसला मानते हैं या आपको लगता है कि अदालत को इन्फ्लुएंस किया जाता है? बिल्कुल, अगर एक मुख्यमंत्री किया जाता है, किया जाता है। आप ये बोल रहे हैं मतलब अदालत पर प्रेशर है, अदालत को इन्फ्लुएंस किया जाता है? एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है तमाम लोगों को, 25 करोड़ आबादी जो है उन तमाम लोगों को वो खुद आप धार्मिक 25 करोड़ आबादी। अब आपने एक मिनट, अब आपने कही ना, दानिश जी सुनिए, अब आपने कही ना 25 करोड़ आबादी। जब आप 25 करोड़ आबादी की बात करते हैं तो उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान क्यों दिखता है? सुनिए, मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी का कोई धर्म नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पे वो व्यक्तिगत तौर पे हिंदू होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं है। नहीं तो अच्छा ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री, सुनिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अगर किसी को मकान आवंटित किया जा रहा है तो उसमें तो मुसलमान भी है ना, उसमें तो हिंदू भी है ना।
सुनिए, जिन लोगों एक धर्म वाले नहीं है ना। को नहीं दिया गया, सुनिए, जो लोग बाकी हैं उसमें जिन्हें डीलिस्टेड किया गया, ये कह करके भाई इनके पास पूरे कोई नहीं दस्तावेज बाकी है। मैं सुनिए, कोई बाकी नहीं है, ये जानकारी इनको नहीं है। रुकिए रुकिए शुक्ला जी बात हो जाने दीजिए, फिर बात हो जाने दीजिए, फिर आप तथ्यों से बोलिएगा। बोल रहे हैं सबको दिया भारतीय गया। एक जनता मिनट। पार्टी झूठ बोल रही है। एक मिनट रुक जाइए, बात हो जाने दीजिए। झूठ बोल रही है। हाँ बोलिए तो बोलिए। अब सवाल यहाँ सुनिए, अब सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से ये बिना जानकारी के- कानूनी और अवैध के नाम पर आप जिन लोगों का घर ढा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि तफ्तीश में आप मामला निकाल के लाइए। बस। जो लोग देखिए, वाकई में जरूरतमंद एक बात आप अलग है, मुसलमानों से कौसर खान हो या अजदुद्दीन ओवैसी हो, सभी लोगों के सामने वो इस तरह से मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि सुनिए, सरकार के आंकड़े, सर मैं कुछ थोड़े बहुत आंकड़े लेकर बैठा था जिसमें यह कहा गया था कि अगर 45 लाख आवास दिए गए हैं तो उसमें से 35% मुस्लिम आबादी को दिए गए हैं। ये है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ में से 5 करोड़ मुस्लिम है। ये सारे, अरे ये आंकड़े अगर ऑथेंटिक नहीं है तो आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, मेरे पे भी आप केस कर सकते हैं अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो। मैं आपको आंकड़ा दूं। पहले तो देखिए, सीधा सवाल मेरा ये था कि हिंदू मुस्लिम ऐसे सिर्फ मुस्लिम क्यों करते हैं आप लोग। अब संजय राणा जी, बाकी के दो मेहमानों से बात कर लेता हूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कह रहे थे पिछली सरकारों ने दिया। बताइए चलिए 10 सेकंड ले लीजिए संजय राणा जी, 10 सेकंड और वेट कर लीजिए। आंकड़ा ये है कि आज की डेट में केंद्र सरकार में एक भी मुसलमान वो नहीं है। आपको अच्छा एक चीज बताइए, आपको इस बात से आपत्ति है कि गरीब मुसलमानों को आवास मिल रहे हैं या फिर कोई मंत्री नहीं है? मेरे को यह बस जानना है आपसे। क्यों मुझे बताइए। अरे मैं आपसे जानना चाहता हूं ये, अगर गरीब मुसलमानों को अगर आवास मिल रहे हैं तो आपको इससे आपत्ति है कि नहीं है? सरकार में हिस्सेदारी नहीं। अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, नहीं होनी चाहिए। विकास वाली योजनाओं में आपको हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तो शुक्ला जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। ठीक है संजय राणा जी, अभी आपने सुन लिया दोनों तरफ से, मुद्दा भी अब आप समझ गए। आपके विचार इस पर क्या है, जो आरोप लगाए जाते हैं? गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि जो मौलाना है मुस्लिम लीग को मानने वाले हैं, और मुस्लिम लीग वही है जो पाकिस्तान की हितैषी थी। जो व्यक्ति पाकिस्तान का हितैषी, उसकी पार्टी पाकिस्तान की हितैषी है, वो हिंदुस्तान की प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, चुना हुआ प्रधानमंत्री हो, चाहे चुना हुआ मुख्यमंत्री हो, उसको कैसे मानेंगे? क्योंकि वो ये इन चीजों को नहीं मानते, वो प्रजातंत्र को नहीं मानते। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तकरीबन वहां पे 14,000 परिवार रहते हैं, जिसमें से हिंदू भी हैं तकरीबन 4 से 5,000 और बाकी मुसलमान भी हैं। और जहां तक आवास की बात हो रही, तो आवास 1800 आवास दिए गए हैं लोगों को, और किसी को 2 आवास दिए गए हैं एज पर द पॉपुलेशन, वो दिया गया। लेकिन समस्या इनके साथ क्या है, बोल रहे हैं मुसलमानों की प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में। लगता है विकास जो दानिश भाई हैं या तो पढ़ना भूल गए या पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं। देखिए, पहले जो यूपीए का काल था 4.5% मुसलमानों की भागीदारी थी, यानी पूरे यूपीए काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, आज 10.6% हो चुकी है। तो ये देख लीजिए। अब ये बात करते हैं मुसलमानों के लिए करना चाहिए। बताइए, आपका जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस में 0.04%, अगर प्रश्न पूछा जाए तो टैक्सेस किससे लेती है? देखिए, अरे किसी और को बेवकूफ बनाइए। दानिश भाई पक्का आप बोलिएगा, पक्का आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। दानिश भाई पक्का बोलिएगा, एक बार कंप्लीट कर लें। बीच में नहीं बोलिएगा। ज्यादा टैक्स जो आता है, टैक्स की बात देंगे नहीं पता संघ में जो आपको पढ़ाया जाता है ना, वो पूरी जानकारी। दानिश कुरैशी जी, दानिश भाई सुनिए ना, प्लीज दानिश भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ी सी रिक्वेस्ट। दे रहे थे कि बीच में मत बोलो, लोग नहीं खतरे में हो जाएगा। शुक्ला जी, अपनी बारी कोई नहीं छोड़ता, कोई बात नहीं। हाँ, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो दानिश भाई की पार्टी AIM हो, ये दोनों हमेशा मुस्लिमों की ही बातें करते हैं। ये बताइए, इनके पार्टी में कितने हिंदुओं, कितने दलितों और कितने पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? सारे प्रवक्ता इनके पार्टी के क्या दानिश कुरैशी हो सकते हैं या मोहम्मद सुलेमान हो सकते हैं? क्यों हिंदू क्यों नहीं हो सकता? कोई दलित क्यों नहीं हो सकता? कोई हरिजन क्यों नहीं हो सकता? या कोई ST क्यों नहीं हो सकता? इनके पार्टी में नहीं बनता। अच्छा, आप जवाब लेना चाहेंगे? आप जवाब लेना चाहेंगे राणा जी? ठीक है, ले लेते हैं, बता दीजिए इसका शॉर्ट में जवाब प्लीज। देखिए, दिक्कत क्या है कि राणा जी तो अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि दानिश भाई पढ़ के नहीं आते, लेकिन उनके पास कुछ जानकारी नहीं, ये बता दीजिए आपकी पार्टी में नहीं, जो आपकी पार्टी के कोई पदाधिकारी या फिर जो प्रवक्ता जो यहाँ पर हमारे साथ में बैठते हैं।
मेहरदीन रंगरेज साहब बैठते हैं, आप बैठते हैं। सुनिए, मैं आपको बताऊं। मैंने कहा आप अम्बेडकर जी को नहीं जानते, आप यहाँ नहीं बैठे हैं, वो बताइए तो। नहीं है प्रवक्ता वो? है या नहीं है? मान्यवर है या नहीं है, ये बताइए। आप बोलिए चैनल पे बैठे हैं या नहीं बैठे? नहीं, आपने उनको प्रॉपर प्रवक्ता बनाया है? सुनिए, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है? ये भारतीय देखिए, अम्बेडकर जी मेरे साथ में नहीं बैठे, परिवार की पॉलिसी, मेरे साथ में नहीं बैठे, मेरे साथ में आप बैठते हैं, मेहरदीन रंगरेज भाई बैठते हैं। हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे कहनी और मतलब ये स्पष्ट, मतलब ये भी स्टैंड क्लियर है कि हम तो खुल के कहते हैं और हम वही करते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, खुलकर बोलते हैं। अब तारिक भाई आप बताइए। देखिए